नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों, छोटे यूट्यूबर हूँ, आपकी सब्सक्राइब मेरे लिए मायने रखते हैं। अगर इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये BSF का जो वाटर विंग्स है, वाटर विंग्स का फोर्स किस तरह का होता है उसका पिक्चर है। सही देख रहे हो दोस्तों, BSF का जो वाटर विंग्स है, वाटर विंग्स में कुछ पोस्ट में रिक्रूटमेंट होने वाला है, जिसमें SI हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल का भर्ती होने वाला है। SI 11 पोस्ट, हेड कांस्टेबल 105 पोस्ट, कांस्टेबल 46 पोस्ट, टोटल कुल मिलाकर 162 पोस्ट है। मैं आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन से पूरा डिटेल्स वाला बताने वाला हूँ। सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, आपका ट्रेड टेस्ट किस प्रकार का देना होगा, सब कुछ जितना मोटे तौर पर डिटेल्स आप लोगों को चाहिए होगा एक नोटिफिकेशन से जुड़े हुए, वो सब कुछ मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। पहले ही बोल देता हूँ, वीडियो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो 33 पेज का है, तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा। कृपया आप लोग वीडियो को देखिएगा, आप लोगों को पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बाद में आपको मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना नहीं पड़ेगा, सर ये क्या चाहिए, कैसा चाहिए। ठीक है, जितना आपका डिटेल्स चाहिए होता है मैं यहाँ पर दे दूँगा। पहले आप लोगों को मोटे तौर पर मैं डिटेल्स बता देता हूँ, उसके बाद ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आता हूँ। देखिए दोस्तों, आप लोगों को जो सैलरी मिलेगा, SI को 35,400 से लेकर 1,12,400 का पे स्केल, यानी लेवल 6 का पे स्केल। हेड कांस्टेबल को 25,500 से लेकर 81,100 का पे स्केल, लेवल 4 का। कांस्टेबल को 21,700 से लेकर 69,100 यानी लेवल 3 का सैलरी मिलेगा। क्वालिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन से बताऊँगा पोस्ट वाइज। एज लिमिट SI के लिए 22 से लेकर 28 ईयर एज रिलैक्सेशन मिलेगा दोस्तों, SC ST को और OBC को गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। हेड कांस्टेबल को 20 से लेकर 25 ईयर होना चाहिए। कब से लेकर कब की भीतर आपका आयु होना चाहिए वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन से बताऊंगा। जॉब कैटेगरी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। जॉब लोकेशन दोस्तों, एज रिलैक्सेशन में बहुत सारे रिलैक्सेशन है, वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन से बताऊंगा। सिर्फ SC ST OBC को नहीं, जम्मू कश्मीर का रहने वाला, गुजरात दंगा 84 जो राइट हुआ था, विक्टिम फैमिली, सबको मिलेगा। जॉब कैटेगरी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, जानते हो, डिफेंस जॉब, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जॉब। टोटल जॉब लोकेशन ऑल इंडिया में कहीं पे भी आपका पोस्टिंग हो सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस रिटन एग्जाम होगा, फर्स्ट फेज पहला रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद सेकंड फेज में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड लिया जाएगा। अगर आप रिटन एग्जाम पास होते हो तो, रिटन एग्जाम फेल हो जाते तो आप पहले ही एलिमिनेट हो जाओगे। रिटन एग्जाम पास होने के बाद आपका फिजिकल एक स्टैंडर्ड दिया गया है, मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या स्टैंडर्ड है फिजिकल स्टैंडर्ड। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, ये जो वाटर विंग्स में अब जिस विंग्स में बढ़ते होंगे तो आपका ट्रेड सर्टिफिकेट चाहिए होगा, उसी हिसाब से आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, आप कितना दक्ष हो। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अप्लाई मोड ऑनलाइन अप्लाई 2 जून से स्टार्ट हो है। ऑनलाइन अप्लाई का लास्ट डेट 7 जुलाई, माफ़ कर देना दोस्तों, लास्ट डेट 1 जुलाई 2024। आपका जो एप्लीकेशन फ़ी चाहिए, ग्रुप B पोस्ट के लिए 200 रुपये और ग्रुप C पोस्ट के लिए 100 रुपये देना पड़ेगा। अगर आप SC ST हो और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट यानी BSF से अप्लाई कर रहे हो और एक्स सर्विसमैन हो तो आपको एप्लीकेशन फ़ी की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम फ़ी की। दोस्तों, ऑफिशियल साइट www.bsf.gov.in। दोस्तों, वीडियो में आप लोगों को एग्ज़ाम सेंटर भी मिल जाएगा। एग्ज़ाम सेंटर कहाँ होगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आते हैं। ये है दोस्तों आपका 33 पेज वाला नोटिफिकेशन। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ग्रुप B एंड ग्रुप C पोस्ट में रिक्रूटमेंट होने वाला है। आप यहाँ से वैकेंसी देख सकते हैं। SI मास्टर के लिए टोटल 7 पोस्ट। SI इंजन ड्राइवर 4 पोस्ट। कास्ट वाइज पोस्ट आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए, पहले वैकेंसी फ्रेशर्स कैंडिडेट के लिए और बगल में एक्स सर्विसमैन कोटा और बगल में सैलरी दिया हुआ है दोस्तों। उसके बाद HC मास्टर 2 पोस्ट। HC इंजन ड्राइवर यानी हविलदार, हेड कांस्टेबल, इंजन ड्राइवर मास्टर 35 पोस्ट, सॉरी फ्रेंड्स, HC मास्टर 35 पोस्ट, HC इंजन ड्राइवर 57 पोस्ट और HC वर्कशॉप 13 पोस्ट। उसके बाद कांस्टेबल क्रू जो बोट राइडिंग वगैरह करेगा ना, वो क्रू 46 पोस्ट।
अब बगल में एक्स सर्विसमैन के कोटा का पोस्ट देख लीजिएगा, कौन सा कास्ट के लिए कितना पोस्ट है ये तो आप देख ही सकते हो, इतना तो आप कर सकते हैं। इसके लिए मुझे टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हो। यहाँ पर देखिए HG वर्कशॉप ट्रेड वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए यहाँ पर HG वर्कशॉप के लिए कितना पोस्ट था, 13 पोस्ट था, ठीक है। यहाँ पर 13 पोस्ट था, इसको ट्रेड वाइज अब यहाँ पर अलग कर दिया, किस ट्रेड में कितना है। देखिए HG वर्कशॉप मैकेनिक डीजल पेट्रोल इंजन, UR के लिए 1 पोस्ट, OBC के लिए 1 पोस्ट, ST के लिए 1 पोस्ट, टोटल 3 पोस्ट। SC वर्कशॉप इलेक्ट्रिशियन के लिए UR के लिए 1 पोस्ट, OBC के लिए 1 पोस्ट, टोटल 2 पोस्ट। SC वर्कशॉप AC टेक्नीशियन के लिए 1 पोस्ट SC के लिए है, ठीक है। HG वर्कशॉप इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 1 पोस्ट, OBC के लिए। SC मैकेनिस्ट 1 पोस्ट, OBC के लिए। SC वर्कशॉप कारपेंटर 3 पोस्ट, UR के लिए 2 पोस्ट, OBC के लिए 1 पोस्ट, टोटल 3 पोस्ट। SC वर्कशॉप प्लम्बर के लिए टोटल 2 पोस्ट, जिसमें UR के लिए 1 पोस्ट, OBC के लिए 1 पोस्ट, ठीक है। ये है वर्कशॉप वाला HG वर्कशॉप वाला वैकेंसी। उम्मीद है दोस्तों आपको वैकेंसी डिटेल मिल गया, बाकी का डिटेल्स आप लोग चाहे तो वीडियो को पोस्ट करके भी देख सकते हैं। ऑल इंडियन कैंडिडेट एलिजिबल हो, आइए आपका क्वालिफिकेशन देखते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात बोला गया है, 3 नंबर ऑप्शन में डिस्क्वालिफिकेशन, नो पर्सन, कौन अप्लाई नहीं कर सकते, जिनका एक बीवी है, एक बीवी रहते हुए भी आपने शादी किया है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो या फिर परमानेंट मैरिज, आप अप्लाई नहीं कर सकते। और ये पोस्ट सिर्फ पुरुष कैंडिडेट के लिए है, ठीक है, देख लीजिएगा। अगर ऐसा है आपका तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, एक से ज़्यादा बीवी होने से आप अप्लाई नहीं कर सकते। दोस्तों एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन, SI मास्टर के लिए आपको क्वालिफिकेशन चाहिए होगा, 12 पास होना चाहिए, और साथ में 2nd क्लास मास्टर सर्टिफिकेट कहाँ से इशूड होना होगा, सेंट्रल अथवा स्टेट का इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी अथवा मर्सेंटाइल मेरीन डिपार्टमेंट के द्वारा ये मास्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ये मास्टर ट्रेड का सर्टिफिकेट, ठीक है। SI इंजन ड्राइवर के लिए 12 पास होना चाहिए, और साथ में 1st क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, वो भी इशूड बाय द सेंट्रल अथवा स्टेट गवर्नमेंट का इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी अथवा मर्सेंटाइल मेरीन डिपार्टमेंट। ये वाटर रिलेटेड है, वाटर विंग से आप लोग समझ गए होंगे क्या सर्टिफिकेट चाहिए होगा। जिन्होंने इसका कोर्स किया था उनके लिए अभी अपॉर्चुनिटी आया है जॉब के लिए। SC मास्टर के लिए, हेड कांस्टेबल मास्टर के लिए आपको 10 पास चाहिए, और साथ में सेरंग सर्टिफिकेट चाहिए। इस सेरंग सर्टिफिकेट क्या है मैं नहीं जानता दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, पहली बार सुना है मैंने। एक आदमी दुनिया का सब कुछ नहीं जान सकता, ठीक है ना। इस सेरंग सर्टिफिकेट अगर आपने किया है इसका कोर्स तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है। HG इंजन ड्राइवर, दोस्तों सेरंग सर्टिफिकेट मैंने गूगल किया था, वो जो स्ट्रीम वगैरह होता है, बोट स्ट्रीमिंग वगैरह जो चलाते हैं उसकी रिलेटेड सर्टिफिकेट है। HG इंजन ड्राइवर 10 पास होना चाहिए, और साथ में 2nd क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट आपका पास होना चाहिए इंजन चलाने का, ठीक है। SC वर्कशॉप के लिए अपनी स्ट्रीम से पहले तो आपको 10 पास होना चाहिए, साथ में आपको ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डिप्लोमा इन मोटर व्हीकल, जो स्ट्रीम आप लोगों को बताया गया था वो अपनी स्ट्रीम पे ITI होना चाहिए, ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। ITI या फिर डिप्लोमा। कांस्टेबल क्रू में 10 पास होना चाहिए, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ऑपरेशन ऑफ बोट बिलो 265 HP, यानी 265 का नीचे का पावर वाला HP पावर वाला बोट चलाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 साल का। जो कांस्टेबल क्रू के लिए शुड नो स्विमिंग इन डीप वाटर विदाउट एनी असिस्टेंस, मतलब आपको एकदम गहराई में तैरने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कोई भी बिना सपोर्ट के, यानी आपको ऑक्सीजन मास्क वगैरह ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, आपको पानी की नीचे भी तैरने का, डीप वाटर में तैरने का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। मतलब आपको आना चाहिए तैरना। एज लिमिट देख सकते हैं आप, SI मास्टर, SI के लिए मैं पहले बता देता 22 से लेकर 28 ईयर,
और हेड कांस्टेबल के लिए, कांस्टेबल क्रू के लिए 20 से लेकर 25 साल। ये किस डेट के हिसाब से? 1 जुलाई 2007 के हिसाब से आपका ये आयु होना चाहिए। ठीक है। जो SI पोस्ट है मास्टर इंजन ड्राइवर, आप लोगों का जो यूआर जनरल कैंडिडेट हो तो आपका जन्म 1 जुलाई 1996 से पहले नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2002 के बाद में नहीं होना चाहिए। और बाकी HE और कांस्टेबल क्रू के लिए 1 जुलाई आपका जन्म 1 जुलाई 1999 से पहले नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2004 के बाद में आपका जन्म नहीं होना चाहिए। देख सकते हैं अपर एज रिलैक्सेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। SC/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, एक्स सर्विसमैन 3 साल, एक्स सर्विसमैन OBC 6 साल, एक्स सर्विसमैन SC/ST 8 साल। सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि सिविलियन एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो कि BSF से है, अगर यूआर EWS OBC SC/ST जिन्होंने लगातार 3 साल सर्विस किया है, ओनली ग्रुप बी पोस्ट, सिर्फ ग्रुप बी पोस्ट में उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियंस एम्प्लॉय यूआर EWS OBC कैंडिडेट के लिए अप टू 40 ईयर तक आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। ग्रुप सी पोस्ट ओनली, लगातार कंटिन्यूस अगर आपने 3 साल ग्रुप सी में नौकरी किया है तो अप टू 40 ईयर आपका अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों सेंट्रल सिविलियन एम्प्लॉय जो कि डिपार्टमेंटल SC/ST अप टू 45 ईयर तक अप्लाई कर सकते हो, ग्रुप सी पोस्ट ओनली। ठीक है, जिन्होंने लगातार कंटिन्यू सर्विस किया। अभी है दोस्तों जो लोग 1980 से लेके 1989 तक जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल रहते हो, जो फैमिली जम्मू कश्मीर में रह चुके हो उनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप SC/ST हो तो, सॉरी फ्रेंड्स, OBC हो तो SC/ST को 10 साल, OBC को 5 साल 8 साल, और चिल्ड्रन जो कि गुजरात दंगे से प्रेरित है, फैमिली से है, गुजरात दंगे में अगर कोई मारा गया था उसकी फैमिली से कोई चिल्ड्रन है उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और अगर ऐसा फैमिली गुजरात रायोट और सिख जो दंगा हुआ था 1984 में, ये जो रायोट हुआ था वहाँ से अगर कोई OBC कैंडिडेट है तो उनको 8 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप SC/ST कैंडिडेट हो जो कि 1984 का रायोट और गुजरात रायोट में विक्टिम फैमिली से हो तो आपको 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, ये आपका एज का पार्ट चला गया। अब ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड, ये है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड, आपका जो मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड चाहिए। ST शेड्यूल्ड ट्राइब्स अथवा आदिवासी ऑफ ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, जितना भी इंडिया का यूनियन टेरिटरी स्टेट सब कुछ है, इंक्लूडिंग नागालैंड एंड मिजोरम। ठीक है, आपका ST के लिए हाइट होना चाहिए 160 सेंटीमीटर और आपका चेस्ट होना चाहिए 73 नॉर्मल, फुलाने के बाद 78 सेंटीमीटर। फॉर पर्सन बिलोंगिंग टू अलग अलग। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हिली एरिया जैसे कि गढ़वाल, कम्मन्स, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, लेह, लद्दाख एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट फॉर द ग्रुप बी पोस्ट ओनली। ग्रुप बी पोस्ट के लिए 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और आपका चेस्ट होना चाहिए 75 नॉर्मल, फुलाने के बाद 80 होना चाहिए। ठीक है, ये पहला था। उसके बाद देखिए हिली एरियाज, गढ़वाल, कम्मन्स, ग्रुप सी पोस्ट। उसके बाद स्टेट ऑफ केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड गोवा। उसके बाद यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड डोगरास, सबके लिए ये 62.65 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी में फॉर पर्सन बिलोंगिंग टू अदर स्टेट ऑफ द यूनियन टेरिटरीज एंड यूनियन टेरिटरीज। यहाँ पर दोस्तों जो स्टेट यहाँ पर इंडिकेट किया गया है, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड गोवा। और यूनियन टेरिटरी क्या बताया गया है? पुदुचेरी, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव एंड अंडमान निकोबार आइलैंड, ये जो स्टेट बताया गया है। और ये स्टेट को छोड़ के बाकी जितना भी स्टेट्स है आप लोग अभी निकल लीजिएगा, बाकी जितना भी स्टेट्स है उनको 165 सेंटीमीटर होना चाहिए और चेस्ट का नाप 75-80 होना चाहिए। ये आपका मिल गया फिजिकल स्टैंडर्ड। यहाँ पर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है, आंखों का रश्मि आप देख लीजिएगा, N6 N9 6/6 6/9। ठीक है,
इधर में दोस्तों कुछ कंटेंट, लोकेशन, साइज, इधर टैटू से रिलेटेड कुछ रेस्ट्रिक्शन है, देख लीजिएगा। इतना पढ़ के बताना चाहूँगा तो वीडियो और भी लंबा हो जाएगा, 15 मिनट का हो चुका है दोस्तों, और भी लग जाएगा 10 मिनट। दोस्तों अभी मैं आप लोगों को एग्ज़ाम पैटर्न में आ जाता हूँ, ठीक है। जो पहला फेज है सिलेक्शन प्रोसेस, फर्स्ट फेज रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम 2 घंटे का होगा और OMR बेस्ड एग्ज़ाम पैटर्न होगा, ठीक है। OMR बेस्ड एग्ज़ाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होगा। रिटन टेस्ट एग्जाम सेंटर एंड फिक्स्ड BSF व्हिच विल बी कम्युनिकेटेड विद द एडमिट कार्ड। आपको एडमिट कार्ड के द्वारा, एडमिट कार्ड का मतलब आपको एडमिट कार्ड इंटरनेट से डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए SI सिलेबस फॉर SI मास्टर इंजन ड्राइवर के लिए क्या सिलेबस है, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस। इसका डिटेल सिलेबस भी है, वो भी आ रहा है, नीचे दिया हुआ है। जनरल अवेयरनेस यहाँ से 25 MCQ आएगा, रीजनिंग एबिलिटी 25 MCQ, न्यूमेरिकल एबिलिटी 25 MCQ, ट्रेड अवेयरनेस जो रिलेटेड ट्रेड से मास्टर्स और इंजन ड्राइवर आपके अपने ट्रेड से 25 MCQ आएगा, ठीक है। उसके बाद टोटल 100 MCQ। उसके बाद सिलेबस फॉर द SC इंजन मास्टर्स एंड इंजन ड्राइवर वर्कशॉप एंड कांस्टेबल क्रू, इसके लिए जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस से 35 MCQ, रीजनिंग एबिलिटी से 35 MCQ, न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स 30 MCQ, टोटल 100 मार्क। देखिए पास मार्क दिया है पोस्ट स्टैंडर्ड सिलेबस रिटन एग्जाम। क्वेश्चन पेपर विल बी बिलिंगल, हिंदी और इंग्लिश। ये जो क्वेश्चन पेपर आपका सेट किया जाएगा वो हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा, आपका जो चॉइस है। अब आप उसी क्वेश्चन पेपर लिख के आंसर कर सकते हैं। दोस्तों मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क इन रिटन एग्जाम, आपको कितना पाना होगा रिटन एग्जाम में मिनिमम। अगर आप UR हो, EWS हो एंड OBC हो, आपको 35% पाना होगा। SC ST कैटेगरी को 33% पाना होगा मिनिमम पास करने के लिए। जिसको जितना ज़्यादा मिलेगा उतना ही अच्छा है, ठीक है ना। उसके बाद आता है सेकंड फेज। सेकंड फेज में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या आएगा, 1 माइल रेस इन 8 मिनट। 1 माइल मीन्स दोस्तों 1600 मीटर, आपको 1600 मीटर दौड़ना होगा 8 मिनट में। हाई जंप 3.5 फीट, 3 फीट 6 इंच, आपको 3 चांस मिलेगा। लॉन्ग जंप 11 फीट, 3 चांस मिलेगा, ठीक है। हाउ टू अप्लाई आप जैसे कह सकते हैं 2 जून से लेकर 1 जुलाई के भीतर आप लोगों को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन पेमेंट सिस्टम क्या, कैसे देना होगा, नहीं देना होगा। देखिए एप्लीकेशन SI का 200 रुपया कैसे देना होगा। SI मास्टर इंजन ड्राइवर पोस्ट के लिए 200 रुपया, बाकी पोस्ट के लिए 100 रुपया, ठीक है। कैसे आप दे सकते हैं, नहीं दे सकते, पूरा दिया हुआ है। दोस्तों रिक्रूटमेंट सेंटर जो मैंने पहले बताया था शुरुआत में, ये आपका रिक्रूटमेंट सेंटर होगा। कैंडिडेट कैन ऑप्ट टू द फॉलोइंग नेक्स्ट सेंटर अपेयरिंग द डिफरेंट सिलेक्शन स्टेज रिक्रूटमेंट। आपका जो सिलेक्शन किया जाएगा, फिजिकल स्टैंडर्ड वगैरह लिया जाएगा। देखिए रीज़न क्या है, कलकत्ता है, गुवाहाटी, जालंधर पंजाब, बेंगलुरु कर्नाटका, कदमतला, ये कदमतला कहाँ पर आता है दोस्तों, दार्जिलिंग यानी वेस्ट बंगाल। दोस्तों गांधीनगर गुजरात, अगरतला त्रिपुरा, दिल्ली, ठीक है। ये है आपका एग्ज़ाम सेंटर आएगा। एग्ज़ाम सेंटर हो सकता है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस सेंटर जो भी होगा वो यही इसके अंदर ही होगा। अब चाहे तो शायद ऑनलाइन अप्लाई जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो आप लोगों को ये एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करने का ऑप्शन दिखाई दे सकता है, चूज़ कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन में ये कुछ सर्टिफिकेट दिया हुआ है नीचे, आप लोगों को ये फॉर्म भरना होगा। अगर आप SC ST हो तो ये फॉर्म आपको भर के देना होगा, ठीक है। अगर आप EWS कैंडिडेट हो तो आपको ये फॉर्म भर के देना होगा, देख लीजिएगा उसके नीचे है, ठीक है। ये सब सर्टिफिकेट देख लीजिएगा। बाय द फॉर्म द सर्टिफिकेट सबमिटेड बाय द कैंडिडेट दोस्त इंटेंडेड एबल रिलैक्सेशन द हाइट और चेस्ट। अगर आप कोई चाहता है कि हाइट और चेस्ट में रिलैक्सेशन दिया जाए कास्ट वाइज, तो आप लोगों को ये सब फॉर्म फिलअप करना होगा। ये ऑफिस यूज़ ओनली, ये फॉर्म आपको भरना नहीं होगा, ठीक है। आ गया है सिलेबस का पार्ट, ये है सिलेबस का पार्ट, ध्यान से देखिएगा। सिलेबस फॉर द रिटन एग्जाम SI मास्टर और इंजन ड्राइवर जो सब इंस्पेक्टर। देखिए एग्जाम पैटर्न तो आप देख सकते हैं। इसका जो सिलेबस है देखिए, जनरल नॉलेज अवेयरनेस आपको क्या पढ़ना होगा, करंट अफेयर्स, इवेंट रिलेटेड टू इंडिया एंड इट्स नाइबरिंग कंट्री। इंडिया और इंडिया का जो आसपास का जितना भी कंट्री है, दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इंडिया एंड इंडिया के आसपास की कंट्री, जैसे चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सब जो कंट्री है 7-8, उसी से जुड़े हुए करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कल्चर, इंडियन जियोग्राफी,
भारत के यानी भारत के कल्चर, भारत का भूगोल, जनरल पॉलिसी। 8 नंबर पे स्पोर्ट्स में क्या है, चैंपियनशिप, विनर, नंबर ऑफ प्लेयर्स। आपको स्पोर्ट्स में पूरा नहीं जानने की ज़रूरत नहीं है, कौन सी चैंपियनशिप है ये जानना है, किसने जीता है, विनर का नाम वो जानना है, और कितना प्लेयर, ये सब आपको जानना है। ठीक है, ये 3 पार्ट आपको पढ़ना है स्पोर्ट्स से। 9 नंबर पे अदर मिसलेनियस इश्यूज रिलेटेड टू द जनरल नॉलेज। अदर जितना भी जीके रिलेटेड इश्यूज है वो अलग अलग मिसलेनियस वो आपको जानना है। ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी, रीजनिंग में आपको कोडिंग डिकोडिंग सीरीज़ जो कि नंबर एंड अल्फ़ाबेट दिया जाएगा, नंबर एंड अल्फ़ाबेट का सीरीज़, फिगर क्लासिफिकेशन, उसके बाद रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, विजुअल मेमोरी, स्पाइरल ओरिएंटेशन, अदर बेसिक कंटेंट ऑफ रीजनिंग। रीजनिंग टफ नहीं है, तो रीजनिंग का पार्ट जो है वो इजी है, कुछ दिन करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसमें आएगा बेसिस 2x2 एंड 3x3 मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर्स। ठीक है, स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन का जो स्क्वायर है वो देख लीजिएगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, रेशियो, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल मेंसुरेशन। ठीक है, उसके बाद ट्रेड अवेयरनेस, जो आपका रिलेटेड ट्रेड्स है, मास्टर्स और इंजन ड्राइवर्स का, इससे आपको क्या क्या पढ़ना होगा। मैनेजमेंट ऑफ इनलैंड बेजल अंडर कंसोलिडेट, ये सब दोस्तों मैं आप लोग वीडियो को पोस्ट करके ये स्क्रीन से आप लोग देख लीजिएगा। ये आपका मैं लाइन बाय लाइन वीडियो ऑलरेडी 21-22 मिनट हो चुका है, ये अब देख सकते हैं आपको क्या पढ़ना होगा। एसआई मास्टर्स और इंजन ड्राइवर्स के लिए जो ट्रेड से 25 मार्क आएगा, ये 25 मार्क का एमसीक्यू आप ऐसे देख लीजिएगा। ठीक है, और भी है, ये पार्ट भी है, ये भी है। प्रोविजन ऑफ द नंबर है 9, 10, 11, 12, 13 है टोटल ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद ट्रेड इंजन ड्राइवर, पहले वाला था मास्टर्स, अभी है इंजन ड्राइवर। इंजन ड्राइवर के लिए देखिए क्या पढ़ना पड़ेगा। यह है इंजन 1 से लेकर 8 पॉइंट है। प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, इंटरनल कॉम्बशन इंजन, जो इंजन के अंदर का जो जलता है, जलन होते है, वो कैसे चलता है इंजन, इससे लेकर द प्रोविजन ऑफ द इनलैंड वेसल रूल्स, लाइफ सेविंग, फायर फिलेंस एंड जनरल डिसिप्लिन, कैसे ज़िंदगी बचाएंगे वेसल्स के द्वारा, नेवल वेसल्स छोटे छोटे बोट के द्वारा, और जनरल डिसिप्लिन क्या क्या होना चाहिए वो आपको जानना है। दोस्तों सिलेबस फॉर द रिटन एग्जाम, जो कि हेड कांस्टेबल, मास्टर इंजन एंड ड्राइवर एंड वर्कशॉप एंड कांस्टेबल क्यू के लिए आप ऐसे देखते हैं जनरल अवेयरनेस से पढ़ना होगा। करंट अफेयर्स इवेंट रिलेटेड टू इंडिया, सिर्फ इंडिया से जुड़े हुए करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। ठीक है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान, जनरल अवेयरनेस में भारत का संविधान, इंडिया का जो इतिहास है एंड भूगोल, और जनरल पॉलिटी, जनरल जो राजनीति से जुड़े हुए जो पॉलिटी होते हैं वो पढ़ना है। उसके बाद स्पोर्ट्स में आपको चैंपियनशिप, विनर, नंबर ऑफ प्लेयर्स, ये 3 पार्ट पढ़ना है स्पोर्ट्स से। ठीक है, जैसे कि स्पोर्ट्स प्लेयर का घर कहाँ है, वो किस स्टेट से है, ये सब आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ कौन सा चैंपियनशिप में वो हिस्सा लिया था, वो किस विनर कौन हुआ है। ठीक है, और नंबर ऑफ प्लेयर, कितना प्लेयर जीता है, कितना गोल्ड मेडल मिला है, वो आपको जानना है बस, और कुछ नहीं। रीजनिंग एबिलिटी, कोडिंग डिकोडिंग सीरीज, अल्फ़ाबेट, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, अरिथमेटिक्स, नंबर सीरीज, अदर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनिंग। न्यूमेरिकल एबिलिटी से क्या पढ़ना होगा, बेसिक 2x2 बाई मल्टीप्लिकेशन, मिक्स्ड फ्रिक्शन, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल मेंसुरेशन। यह है आपका एग्ज़ाम सिलेबस। ठीक है, अभी है दोस्तों सिलेबस फॉर द ट्रेड एसआई मास्टर, जो ट्रेड टेस्ट आप लोगों को देना होगा प्रैक्टिकल। ठीक है, उसमें आपको क्या क्या टेस्ट देना होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, आप कितना स्मार्ट हो, जिस सर्टिफिकेट आपने लिया है, टेस्ट सर्टिफिकेट, जैसे कि सैरंग सर्टिफिकेट बोला था मैंने, और एक बोला था क्या मास्टर्स, जो कि इनलैंड वाटर अथॉरिटी या फिर मर्सेंटाइल मेरीन डिपार्टमेंट के द्वारा जो सर्टिफिकेट आपने लिया है, उस ट्रेड में आपका देखिए एसआई मास्टर के लिए क्या होगा, लिफ्ट, रेफ्ट, जीपीएस, राडार, इको सरेंडर, ईसीएच, इको सरेंडर, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट,
डेबिट। आप लोग एक काम कीजिएगा, वीडियो को धीरे धीरे ऊपर की तरफ कर रहे हो। वीडियो आप लोगों के लिए 25 मिनट हो चुका है, इतना लंबा वीडियो आप लोग देखना नहीं पसंद करोगे। मैं वीडियो को धीरे धीरे ऊपर की तरफ कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट, उसके बाद प्रैक्टिकल, ठीक है। प्रैक्टिकल पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स, मतलब ये सब पार्ट्स आपको पहचानना होगा, ठीक है। जीपीएस, राडार, इकोसिस्टम, लाइफ सेविंग, डेबिट, ये सब आप लोगों के लिए रख दिया जाएगा, ठीक है। ये आपको पहचानना है। इसका नाम ये है मैग्नेटिक कॉम्पास, कैडल्स, एंकर, स्टोकलेस, ये सब आपको ये सब पहचानना है। हाँ, ये इस चीज़ का नाम ये है, इस चीज़ का नाम ये है, ये आपको पहचानना होगा। ये है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स। उसके बाद प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में क्या होगा, फेसिंग ऑफ द स्पीड बोट, स्पीड बोट को फेस करना होगा। मैकेनिक्स मीडियम आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद ऐसा सिलेबस पर द इंजन ड्राइवर। इंजन ड्राइवर के लिए आइडेंटिफिकेशन पार्ट क्या है, गियर बॉक्स, हीट एक्सचेंजर, फ्रेशर वाटर पम्प, ये सब आपको पहचानना होगा, ठीक है। डब्ल्यू तक फायर फाइटिंग इक्विपमेंट क्या है, पिस्टन, क्रैंक शॉट, ये सब आपको पहचानना होगा। उसके बाद प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में आपको क्या होगा, स्टार्टिंग इंजन स्टार्ट करना होगा, इमरजेंसी शट डाउन, ये सब आपको करना होगा। रूटीन चेक ऑफ इंजन, चेक करना होगा। फॉल्ट फाइंडिंग इन इंजन में अगर गलती हो तो आपको फाइंड करना होगा, ये सब आपको करना होगा। उसके बाद सिलेबस फॉर द हेड कांस्टेबल मास्टर। आइडेंटिफिकेशन किया आपको पहचानना होगा हेड कांस्टेबल मास्टर के लिए, ये सब चीज़ें आपको पहचानना होगा। उसके बाद प्रैक्टिकल टेस्ट, फेसिंग ऑफ स्पीड बोट एंड जेटली, रिमूव द स्पीड बोट फ्रॉम जेट्टी, ये सब आपको पढ़ना होगा। उसके बाद एसआई, एचई इंजन ड्राइवर, ये सब चीज़ें आपको पहचानना होगा। उसके बाद आपको ये सब प्रैक्टिकल एग्जाम देना होगा, ठीक है। उसके बाद एचई वर्कशॉप मैकेनिक, डीजल, पेट्रोल इंजन के लिए, ये सब चीज़ें आपको पहचानना होगा और आपको ये प्रैक्टिकल टेस्ट देना होगा। उसके बाद एसआई वर्कशॉप इलेक्ट्रीशियन, ये सब चीज़ें आपको पहचानना होगा, ठीक है। और उसके बाद ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल एग्जाम देना होगा। उसके बाद एसआई वर्कशॉप एयर कंडीशन टेक्नीशियन, ये सब चीज़ें आपको पहचानना होगा और ये प्रैक्टिकल टेस्ट देना होगा। फायर क्लीनिंग, ठीक है। उसके बाद एसआई वर्कशॉप इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके लिए आपको ये सब चीज़ें पहचानना होगा और ये एग्ज़ाम देना होगा। उसके बाद एचई वर्कशॉप मैकेनिक्स, ये सब चीज़ें आपको पहचानना होगा, आइडेंटिफिकेशन करना होगा। उसके बाद प्रैक्टिकल, ये सब प्रैक्टिकल आपको देना होगा। उसके बाद एचई वर्कशॉप कारपेंटर के लिए आपको ये सब चीज़ें पहचानना होगा। हैंड सॉ यानी हाथ से जो काटते हैं, काट वगैरह, वुड कटर। उसके बाद रिंग सॉ, प्लेनर, चीज़ल, ये सब आपको पहनना होगा। वेल स्टोन, रफ फाइल, ये सब चीज़ें आपको पहचानना होगा। चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा एक बार, किस चीज़ें किस प्रकार से होते हैं, गूगल करके भी देख सकते हो, या फिर प्रैक्टिकल अगर आपने ऐसा कोर्स किया तो आप तो जानते होंगे। उसके बाद आपको कारपेंटर को प्रैक्टिकल टेस्ट देना होगा, देख सकते हैं। मेकिंग ऑफ ए टी जॉइंट, मेकिंग ऑफ ओवरपिंग पॉइंट, क्या क्या आपको प्रैक्टिकल करना होगा एग्जाम के दौरान, आप देख सकते हैं। उसके बाद सिलेबस पर एचई वर्कशॉप प्लम्बर को ये सब चीज़ें पहचानना होगा और ये प्रैक्टिकल एग्जाम देना होगा, ठीक है। उसके बाद कांस्टेबल क्रू के लिए आइडेंटिफिकेशन भला कुछ नहीं है यहाँ पर। कांस्टेबल क्रू के लिए इंजन ड्राइवर, कांस्टेबल क्रू इंजन ड्राइवर, जो साइड ग्रीजर, यहाँ पर देखिए क्या होना होगा। टू क्वालिफाई 50 मीटर स्विमिंग टेस्ट विदाउट एनी असिस्टेंट, आपको 50 मीटर तैर के जाना होगा, कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। पहले ही बताया था डीप वाटर में तैरने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी गहरे वाला पानी में, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ इंजन ऑन बोर्ड, इंजन जो पार्ट ऑफ इंजन बोर्ड में ऑन बोर्ड में इंजन का अलग अलग हिस्सा आपको पहचानना होगा। रिकॉग्निशन ऑफ लाइफ सेविंग एंड फायरिंग इक्विपमेंट, लाइफ सेविंग और फायर फाइटिंग जो इक्विपमेंट है, चीज़ें हैं, वो आपको पहचानना होगा, जानना होगा। ये चीज़ें आपको बोलना होगा, ठीक है। चेकिंग ऑफ इंजन ऑयल लेवल, आपको इंजन में कितना ऑयल लेवल है ये आपको चेकिंग आना चाहिए। उसके बाद थिंग टू चेक बिफोर स्टार्टिंग टू इंजन, आपको इंजन स्टार्ट करने से पहले जो चीज़ें चेक करना चाहिए वो आपको आना चाहिए। उसके बाद टाइप ऑफ नॉट्स, किस तरह का नॉट्स होते हैं वो आपको जानना होगा। रोलिंग विद ORS और बम्बू यानी बांस के जरिए, उसके जरिए कैसे रोलिंग किया जाता है वो आपको जानना होगा, ठीक है। सिलेबस फॉर द कांस्टेबल क्रू मास्टर साइड सुखनी, यहाँ पर आप लोगों के लिए देखिए, आप लोगों के लिए अलग से थोड़ा सिलेबस है, ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। 50 मीटर स्विमिंग तो करना होगा, आइडेंटिफिकेशन करना होगा ऑन बोर्ड, सेविंग इक्विपमेंट पहचानना होगा, मोरिंग ऑफ बोट
उसके बाद एंकरिंग ऑफ बोट, मेकिंग डिफरेंट टाइप ऑफ नॉट्स, रोलिंग ऑफ बेम्बो, थिंग टू बी चेक बिफोर सेलिंग, आपको सेलिंग से पहले सब चीज़ें चेक करना। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ बोट, बोट को मेंटेनेंस करना आना चाहिए। ये नोटिफिकेशन का लास्ट पेज ख़त्म हो चुका है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ये नोटिफिकेशन लिंक और अप्लाई लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों के लिए अवेलेबल है। आप लोग जाइएगा, देखिएगा। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। दिन भर आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।